पैसा हमारे लिए मोटिवेशन नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैसा तो सब कमाते हैं। फ्रेंड्स, हमारा मोटिवेशन है बहुत अधिक पैसा। तो फ्रेंड्स, बहुत अधिक पैसा कमाने के लिए या अमीर बनने के लिए सैलरी का बहुत अधिक होना जरूरी नहीं है, बल्कि कम सैलरी से भी हम अमीर बन सकते हैं। आवश्यकता है तो वो है सही ज्ञान की। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IND FinServ। आज के गाइड में हम सेविंग स्ट्रेटजीज को सीखेंगे। सेविंग मनी इज एन इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल हैबिट। वेरियस स्ट्रेटजीज को फॉलो कर आप भी अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, द 50-30-20 रूल्स। फ्रेंड्स, पर्सनल फाइनेंस का सबसे फेमस रूल 50-30-20। 50-30-20 रूल्स के अकॉर्डिंग हम अपनी इनकम को अपने नीड्स, अपने वांट्स और सेविंग में डिवाइड कर सकते हैं। 50% हम अपनी नीड्स के लिए रिजर्व कर सकते हैं, जिसको हम अपनी नीड्स पे खर्च करेंगे, जैसे यूटिलिटीज हैं, ग्रोसरीज हैं। 30% हम अपने वांट्स पे खर्च करेंगे, लाइक एंटरटेनमेंट है या बाहर खाना खाने जाना है, हम जो भी चाहते हैं उस पे खर्च करेंगे। और 20% हम अपनी सेविंग और डेट पेमेंट के लिए खर्च कर सकते हैं। इन परसेंटेज को सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जा सकता है। अगर हमारे ऊपर डेट ज्यादा है तो हम इस स्लैब को 30% में रख सकते हैं और बॉन्ड्स को 20% में एडजस्ट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड फ्रेंड एनवेलप मेथड है। इस मेथड के अकॉर्डिंग वेरियस स्पेंडिंग्स लाइक ग्रोसरीज, एंटरटेनमेंट, डाइनिंग आउट को कैटेगराइज करके सबके लिए अलग एनवेलप रखने हैं और प्रत्येक एनवेलप के लिए अमाउंट सेट करके प्रत्येक एनवेलप में बिगिनिंग ऑफ मंथ में अमाउंट ऐड कर देना है। एक बार एनवेलप एम्प्टी हो जाएगा तो आप उस महीने इससे ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। एनवेलप मेथड से आप स्पेंडिंग की लिमिट सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक ट्रांसफर। अमाउंट जो आप सेव करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके ऑटो डेबिट मोड इनेबल करके आप अपने सेविंग अमाउंट को सैलरी अकाउंट से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस मोड में हम डेट भी सेट कर सकते हैं, ये अमाउंट हमें जिस डेट में डिडक्ट करना है या कराना है। पे योरसेल्फ फर्स्ट। फ्रेंड्स, पहले हर हाल में हमें जो सेव करना है उस फंड को अलग करना है। उसके बाद जो फंड हमारे पास बचता है उसको हम अपनी नीड्स और वांट्स पे खर्च कर सकते हैं। तो सेविंग फर्स्ट। इमरजेंसी फंड। अपनी एक्सपेंस का 6 गुना फंड हमको इमरजेंसी फंड के लिए सेव करना है। फ्रेंड्स, अपने सेविंग अकाउंट में ऑटो स्वीप मोड को इनेबल कर हम 6% तक इंटरेस्ट ले सकते हैं, जो इन्फ्लेशन के लगभग बराबर रहेगा। स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करिए और लगातार इसे बढ़ाते रहिए जब तक आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर लेते हैं। Saving for specific goals. Define your financial goals like buying a car, buying a home, going on a vacation, paying off debt. अपने goals को स्पेसिफिकली डिफाइन करना है। प्रत्येक गोल के लिए एक अकाउंट और अमाउंट सेट कर और उस गोल के लिए टाइमलाइन सेट कर इसे हम अचीव कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। फ्रेंड्स, हमको कंटिन्यूअसली सेविंग करनी है और उसे इन्वेस्ट करना है। रिड्यूसेस अननेसेसरी एक्सपेंसेस। जितने भी हमारे अननेसेसरी एक्सपेंस हैं फ्रेंड्स, उन पे हमें रोक लगानी है। इन्वेस्ट वाइजली। एक बार आप इमरजेंसी फंड बिल्ड कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव कर लेते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फ्रेंड्स, आप और बेटर फाइनेंस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं या IND FinServ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, सेविंग, डिसिप्लिन, पेशेंस ये सक्सेस की मेन की है। इन सारी स्ट्रेटजीज को अपनाकर और अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर आप अपने वेरियस गोल्स के लिए सेविंग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टार्ट इन्वेस्टिंग।